वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी फ्रेंड्स। आज हम रविन्द्रनाथ टैगोर की पोएम सॉन्ग नंबर 11 लीव दिस चैंटिंग, यानी कि ये जो फ्रेंड है फर्स्ट लाइन है लीव दिस चैंटिंग, इसी को टाइटल बनाया गया है, इसी को लाइंस बनाया गया है। इसमें फ्रेंड्स किस तरह जो लोग होते हैं वो पूजा जो करते हैं, चैंटिंग करते हैं, जपते हैं, ध्यान करते हैं और उनको ये लगता है कि भगवान हमें मिल जाएंगे, यानी कि एक स्थान पे पूजा करते हैं, जप करते हैं और उसी स्थान पे मतलब घुमा फिरा के वो रहते हैं और सामान्य लोगों से कट जाते हैं। उनको क्या लगता है ऐसा करने से हमें भगवान मिल जाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि भगवान हैं जो वो किसके साथ हैं? जो गरीब हैं, जो मेहनत करते हैं, जो अपना लक्ष्य पाना चाहते हैं, भगवान उन्हीं के साथ हैं। साथ ही इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर को क्या कहा गया है? द बर्ड ऑफ बंगाल, और उन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। इसके साथ वे नोबेल प्राइज 1913 में उनको नोबेल प्राइज दिया गया। वो एशिया के यानी नॉन यूरोपियन पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया। चलिए अब हम शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन। गीतांजलि की जो पोयम है फ्रेंड्स, एक्चुअली एक प्रोज में लिखी गई है। चलिए, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट। चैंटिंग किसे कहते हैं? जपना। और बीट्स कहते हैं मनके को। वो क्या कहते हैं? पुजारी इन मोतियों को जपना, गाना, मंत्रोच्चारण करना, इन सबको क्या करो? छोड़ दो। Whom dost thou worship in the lonely dark corner of a temple? Those also. Whom dost thou worship? तुम किसकी पूजा करते हो? तुम्हारे लिए लोनली डार्क कॉर्नर टेम्पल डोर द शट, तुम्हारे लिए मंदिर के सभी दरवाजे बंद हैं, तुम किसकी पूजा करते हो? ओपन देन आई, अपनी आंखें खोलो, and see the God is not before this, यानी आंखें खोल के देखो, ईश्वर तुम्हारे सामने है। क्लियर फ्रेंड्स? यानी कह रहे हैं जो मंदिर में माला जप रहे हो, कोने में मंत्रोच्चारण कर रहे हो, भजन गा रहे हो, माला जप रहे हो, सब चीज को छोड़ दो। किस ईश्वर की पूजा करते हो? एक मंदिर के कोने में बैठ के अकेले अपनी आंखें खोलो और देखो कि ईश्वर तुम्हारे सामने बैठा है। फर्स्ट चीज क्लियर हुआ फ्रेंड? चलिए, बड़े सिंपल वर्ड में गुरुदेव ने इसको यूज किया है। ही इज डियर वेयर द टीलर इज टेलिंग हार्ड ग्राउंड। टिल कहते हैं जोतना, टीलर कहते हैं जोतने वाला। तो वह कहाँ है? जहाँ लोग हार्ड मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड पे, या किसान यानी कि जो खेत जोत रहा है, मेहनत कर रहा है। वेयर वेयर द पाथ मेकर, पाथ मेकर यानी सड़क बनाने वाला मजदूर, यानी कि जो किसान हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, जरूर गरीब हैं, और जो कठोर सड़क बनाने वाले मजदूर हैं, वो वहाँ है। भगवान उनके साथ हैं। जहाँ सड़क बनाने मजदूर हैं उनके साथ हैं। नेक्स्ट चलिए, ही इज
with them in sun and shower and garment covered dust। वहाँ है जहाँ सड़क बनाने वाले मजदूर हैं, जो बिना धूप सन और सोअर, धूप और बारिश के बिना परवाह किए धूल में, डस्ट में, गारमेंट कवर्ड ऑफ द डस्ट में सने रहते हैं, उसे होली मैन कहते हैं, मेंटल कहते हैं, जो उन्हें पवित्र, उसे जो भगवा कपड़े पहन रहे हो भगवान के नाम पे, होली मेंटल, पवित्र कपड़े पहने हुए हैं, एलिमेंटल हिम कम डाउन दिस डस्टी सॉइल। उनके साथ, और जो भगवा पहने हैं उनके साथ भगवान नहीं है। भगवान किसके साथ है? जो धूल में सने हुए हैं, किसान हैं, गरीब हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ भगवान हैं। यानी मंदिर से बाहर आके जो पृथ्वी पे सपूत हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, आ जाओ, इनके बीच आ जाओ, इनके बीच आके देखो भगवान वहाँ। चलिए डिलीवरेंस फेयर द डिलीवरेंस टू बी फाउंड। मोक्ष प्राप्त करना, फेयर मोक्ष, कहाँ से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं? कहाँ से हम जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो सकते हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? मोक्ष कहते हैं जो जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त हो जाए। Our master himself has joyful taken upon him bound creation his bound with all। और उनके मालिक कहते हैं, स्वयं कहते हैं, तुम जो छुटकारा पाना चाहते हो, जो सांसारिक जीवन है उसको छोड़कर तुम ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो, ईश्वर को प्राप्त कर लोगे। बल्कि यह क्या है? एक भ्रम है। फार ऑल एवर, किसी भी बंधन को छोड़कर हम ये कहते हैं गरीब गृहस्थी को छोड़ देना चाहिए। यानी हम किसी बंधन को छोड़ के हम ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाते। आवर मास्टर, हमारा जो परमात्मा है, हिमसेल्फ वन जॉयफुल, वो भी बंधन मुक्त नहीं है, परमात्मा भी बंधन मुक्त नहीं है। He is bound is all for with, और हमसे प्रेम के बंधनों में जकड़े हुए हैं। He is bound with us all for ever। फ्रेंड्स, उजित यूनिवर्सल एकेडमी को लाइक एंड शेयर करते जाइए। आशा है आपको अच्छा लग रहा होगा। क्लियर फ्रेंड? चलिए अब एक्चुअल में फ्रेंड्स यहाँ ये कहा गया है कि जो जैसे कि बाइबल कहती है, जिस तरह से भगवान सृष्टि को रचाया है, सृष्टि का निर्माण किया है, उनकी भावना को भगवान ने सृष्टा से स्वयं को अपने द्वारा जो रचित वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, उनसे बात की है, बांध लिया है। तो जब बांध लिया तो ईश्वर नहीं कि ईश्वर स्वयं बंधे हुए हैं, तो कैसे ये आशा कर सकते हैं कि हम उससे मुक्त हो सकते हैं? यानी संन्यास को त्याग कर जो जीवन का वास्तविक रूप है उसको हम करें। जो वास्तविक ड्यूटी है उसे हम भाग नहीं सकते। यानी संसार से भागकर हम मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए, डिलीवरेंस के लिए भागना सही नहीं है। चलिए कम आउट ऑफ दाई मेडिटेशन, यानी कि मेडिटेशन से बाहर आओ।
इस समाधि से बाहर आओ। लीव ए साइड फ्लावर एंड इंसेंस। और जो धूप बत्ती लगा रहे हो ईश्वर को, किसी मंदिर में कोने में बैठकर समाधि जो लगाए हुए है, इससे बाहर आ जाओ। व्हाट हार्म इज दियर। इसमें क्या नुकसान है? इफ दाई क्लोथ बिकम टेटर्ड एंड स्टेन। इसमें क्या नुकसान है? जो तुम्हारे वस्त्र हैं फटे हुए हैं, टेटर्ड, अगर इनके साथ जो मजदूर है, किसान है, उनके साथ मेहनत करते हो, जिस तरह पसीना बहाते हैं, जो उनके कपड़े धूल में सने होते हैं, यानी कि यहाँ पुजारी से कह रहे हैं, तुम अपने वस्त्रों को चिंता है पुजारी, तुम छोड़ दो। तुम अपने कार्य के प्रेम को करो, उसको त्याग मत करो। मीट हिम, स्टैंड बाई हिम। एक किसान से मिल जाओ जो मेहनत का मजदूर है, उसके प्रति तुम सहानुभूति रखो और उनके समक्ष पसीना बहाने के लिए खड़े हो जाओ। एंड स्वेट दाई ब्रो, और तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। यानी कि ईश्वर के प्राप्त करना हो तो तुम्हें मंदिर में नहीं जाना होगा, बल्कि किसी मेहनत कश मजदूर के पास जाना होगा। फ्रेंड्स, गीता में भी कहा गया है वर्क इज वर्शिप, काम ही पूजा है। ईश्वर को पाना है तो पूजा करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो हमारी ड्यूटी है, जो वर्शिप है, उसके प्रति हमें ईमानदार होना चाहिए। फ्रेंड्स, अच्छा लगा हुआ, मुझे आशा है आपको ये एक्सप्लेन अच्छा लगा होगा। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। थैंक यू।